तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल सुपर कोचिंग मैथमेटिक्स से आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो कृपया दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक बार के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं। तो कृपया दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय दिखना चाहिए दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय, देखो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, देखो सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है। अब देखो इसका अब समझा रहा हूं। तो देखो, भारत की न्यायिक जो है, भारत की, लिखो, भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी है। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत की न्यायिक व्यवस्था क्या होती है। न्यायिक व्यवस्था इकहरी है। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी है। और दोस्तों, जिसके सर्वोच्च शिखर पर देखो, जिसके सर्वोच्च शिखर पर दोस्तों, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का, लिख लो, भारत का सर्वोच्च देखो ऐसे लिखा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, यह है दोस्तों, यह सर्वोच्च न्यायालय है। देखो दोस्तों, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों, दिल्ली में। दिल्ली में स्थित है दोस्तों। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है,
तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। देख लो, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है दोस्तों। तो देखो, दिख नहीं रहा होगा, रुको थोड़ा बढ़ा दें वीडियो को, अब दिखेगा। पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों दिल्ली में स्थित है, ये तो बात जान गए आप लोग। और देखो दोस्तों, और पूछेगा, क्या पूछेगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। यह पूछेगा कि इसकी शक्ति किसको प्राप्त है, किसकी किसकी, जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। अब लिख लीजिए दोस्तों, लिखिए सेकेंड, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और दोस्तों स्थापना के बाद गठन, गठन, और लिखिए स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियां, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन, शक्तियों के विनियमन दोस्तों, विनियमन के बाद लिखिए से संबंधित विधि से संबंधित विधि दोस्तों, संबंधित विधि निर्माण की शक्ति, निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। संसद को प्राप्त है। इसके बाद लिखना दोस्तों, और लिखवा रहे हैं, बड़ी होने दो वीडियो। सर्वोच्च न्यायालय
का गठन संबंधी प्रावधान लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय लिखो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान का गठन संबंधी प्रावधान दोस्तों, प्रावधान लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान, गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 124 में दिया गया है। 24 में दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों देखो, और भी पूछ सकता है और लिखवा दें। देखो दोस्तों, वीडियो बड़ी हो रही है तो होने दीजिए, देखते रहिए आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय, देखो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या में जो संशोधन विधेयक के अनुसार 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। क्या होंगे दोस्तों? तो 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, वो भी 2019 के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो देखो दोस्तों, और सुनो, जैसे लिखवाएंगे तो समय लगेगा, सुन लो। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। बाद में काम के बढ़ने दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय में जो सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई। परंतु देखो दोस्तों, 11 की गई, तदुपरांत इसके बाद जो है 1960 ईस्वी में यह संख्या पुनः बढ़ाकर 14 और 1778 ईस्वी में 18 तथा 1986 ईस्वी में 26 एवं 2009 ईस्वी में 31 की गई। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया। और दोस्तों देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसके विषय में देख लो। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च लिख लो यहीं पे। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के
न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है इनके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाँ, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लिख भी लीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है या की जाती है। और देखो दोस्तों, और भी लिख लो कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है। दोस्तों देखो कि राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है, तो नियुक्ति करते समय जो है, हाँ, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है दोस्तों, परंतु अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से भी परामर्श कर सकता है। ये अनुच्छेद आपके 124 में है, आप लोगों को बता चुका हूं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इसके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। और देखो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। क्या दिलाता है? कौन? तो लिख लो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ, लिखोगे तो लिख लो, सर्वोच्च न्यायालय, डबल चा होगा यहाँ पे, सर्वोच्च, देखो सर्वोच्च, थोड़ा हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि लिखने में दिक्कत हो जाती है हमको, फिर भी आप लोगों को बता रहे हैं जैसे भी, तो आप लोग उसको देखिए ध्यान से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को या धीशों को, हाँ, को क्या है, पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। को पद एवं
गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो, और दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों देखो दोस्तों, आप लोगों को प्रत्येक बार के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूं, तो कृपया दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। और आप लोग इतना क्लेवर हैं कि आप लोग लिख के, यू आर वेरी क्लेवर। तो दोस्तों आप लोग सुन करके लिख सकते हो, तो मैं जो बताया हूँ उसे सुन के लिख लेना, फिर आप लोगों का सहयोग होगा तो बोर्ड लाएंगे बढ़िया, उस पे बढ़िया से आप लोगों को बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।